हैप्पी दिवाली। आप सभी भारतीयों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। आप बोलोगे कौन सी दिवाली यार, कहाँ की दिवाली? अगर आप मेरा 2 मिनट का ये वीडियो देखोगे तो आप खुद बोलोगे हैप्पी दिवाली। इनफैक्ट दिवाली में हम लोग करते क्या है, फटाके फोड़ते हैं। आप बोलोगे इंडिया में कौन फटाके फोड़ रहा है? भाई कोई घर में थोड़ी ना फटाके फोड़ता है। अगर इंडिया की दिवाली है तो इंडिया के बाहर ही दिवाली फटाके फूटेंगे ना। आप देखो एक साइड पे कौन से फटाके फोड़ रहे हैं, ईरान इजराइल के फटाके फोड़े जा रहे हैं, इस साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान फटाके फोड़े जा रहा है, इस साइड पे वैसे नेपाल और बांग्लादेश में तो कब से फटाके फूट ही रहे हैं। उधर से हमारे किंग जोंग जो है, ताऊ जो है बड़े वाले, उनको मीम डाल डाल के उनको प्रोत्साहन करके सब बोल रहे हैं तुम फटाके फोड़ो, तो वो फटाके फोड़ रहे हैं। दूसरा छोटे मोटे फटाके हमारे देश के अंदर भी फूट रहे हैं, वो मुझे पता है। छोटे शैतान बच्चे होते हैं उनको तो थप्पड़ मार के बाहर निकालना भी पड़ेगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज हो रही है कि जो मेहमान होते हैं हमारे बाहर से, जो देश के बाहर मेहमान होते हैं, सब वापस आ जाते हैं अपने देश में सेलिब्रेट करने के लिए। तो सब आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से, सब वापस आ रहे हैं कि चलो वापस आ रहे हैं ना अपने देश में, तो दिवाली होगी। दूसरी एक जगह पे फटाके फूटने स्टार्ट हो गए हैं, वो है चाइना और ताइवान के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। घेराबंदी ऑलरेडी हो चुकी है। अरे मैं कहीं देजा में तो नहीं चला गया? यही मेरी वीडियो है, देख लीजिए। क्या अब होगा ये कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता ईरान के साथ, तो वो क्या करेगा, वो ताइवान पे अटैक करेगा। जब वो ताइवान पे अटैक करेगा तो हमारे जो आका है, जो सबसे बड़े अपने आप को फूफा समझते हैं, जो उसने ऑलरेडी कमिट कर दिया है कि मैं ताइवान को बचाऊंगा अगर चाइना ने अटैक किया, उसको भी वहां पे जाना पड़ेगा। तो मतलब अमेरिका को वहां पे भी उसको ध्यान देना पड़ेगा, तो वहां पे उसका ध्यान भटक जाएगा। तो वहां ऑटोमेटिकली वो मैं जब ये प्रेडिक्ट कर रहा था तब लोग मेरे पे हंस रहे थे कि क्या बात कर रहे हो, चाइना ताइवान पे अभी अटैक करेगा, कोई नहीं करेगा। आप कमेंट सेक्शन में देख लो, सब मेरे को गालियां देते, खास करके वो एम वाले सब गालियां दे रहे थे। आ गया, घेराबंदी कर ली है। मैं ये नहीं बता रहा हूं तुरंत का तुरंत अटैक करेगा, बट ये घेराबंदी करके उसने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल दिया। मेन चीज दूसरी है कि ये आप देखिए पूरी रिपोर्ट कि एग्जैक्टली चाइना कहता है। Breaking news. China has just surrounded Taiwan while America was fighting Iran. Taiwan's military has detected 26 Chinese warplanes, 7 Chinese Navy ships. They all are circling the island at once. Moreover, Taiwan said that this is the largest military presence China has shown near Taiwan in weeks. अब चाइना जो है वो घेराबंदी करके अमेरिका पे एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। इस साइड ये तीन जो है वो इकट्ठे हो गए, ईरान हो गया, आपका रशिया हो गया, चाइना, ये तीनों इकट्ठा होकर अमेरिका पे ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ताकि डॉलर जो है वीक हो जाए। ऑलरेडी ईरान बोल चुका है अगर किसी को भी ऑयल अगर लेना है तो उसको चाइना के करेंसी में उसको लेना पड़ेगा, यानी डॉलर को ऑटोमेटिकली वीक करने की पूरी अंदेशी चल रही है। दूसरी साइड जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे ईरान जो है वॉर में बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो अमेरिका ने जो मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट है वो साउथ कोरिया से थार्ड जो है वो शिफ्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे साउथ कोरिया वीक पड़ गया। साउथ कोरिया जैसे ही थोड़ा वीक पड़ेगा, हमारे जो किम जोंग जो है वो ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं चाइना और साउथ कोरिया पे घेराबंदी करने के लिए। तो ये ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं और ये ऑलरेडी सिचुएशन है। अमेरिका जो कि इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा लग रहा था बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन हमारे ट्रंप फूफा की वजह से उसने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। उसने पूरी दुनिया पे टैरिफ का जो दादागिरी करके उसने पूरी दुनिया को अपने अगेंस्ट ही कर दिया है। अगर यही सिचुएशन उसने नहीं की होती तो आज शायद हो सकता था आधे देश उसके साथ खड़े होते। आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है, आपको मेरी प्रेडिक्शन के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए और प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।